हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात एक कथा सुनाने जा रहे हूँ दुर्गा माँ का। तो चलिए शुरू करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। कथा शुरू करती हूँ। एक ब्राह्मण था, वह बहुत गरीब था। अपनी इस दशा में वह भगवती दुर्गा का बड़ा भक्त था। उसकी पत्नी भी भोली भाली थी। गरीबी के दिन बिताते हुए भी उसने पति से कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं मांगा। ब्राह्मण की एक बेटी थी, बहुत सुंदर और बहुत चतुर थी। माँ बाप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, किंतु जैसे जैसे बेटी बड़ी हो गई उसके विवाह का चिंता उन्हें सताने लगी। एक समय की बात है, रात बहुत अंधेरी थी, झमाझम पानी बरस रहे थे। जब आकाश में बादल गरज रहे थे तभी किसी ने ब्राह्मण का दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण ने दरवाजा खोला। सामने एक राहगीर खड़ा था। उसने कहा, मैं पास ही के गांव में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ, रिश्तेदारी में जा रहा हूँ। रास्ते में ये दिन ढल गया है, बरसात शुरू हो गई है, बड़ी कठिनाई से यहाँ तक आ सका हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि अतिथि के रूप में आप मेरे लिए पूज्य हैं। घर में तो कुछ रूखा सूखा है, उसे खाकर संतोष करें। अतिथि ब्राह्मण सत्कार से बहुत प्रसन्न हुआ। बातों बातों में उससे ब्राह्मण की गरीबी और बेटी की विवाह की चिंता का भनक पड़ गई। उसने ब्राह्मण से कहा, आप चिंता न करें, मेरे गांव में ब्राह्मण का एक सुशील लड़का है, मैं उस आपकी बेटी के हाथ पीले करवाने का जिम्मेदारी उठाता हूँ। दूसरे दिन वह ब्राह्मण चला गया। उसी के प्रतन से ब्राह्मण की पुत्री का विवाह हो गया। मगर एक इच्छा और रह गई, माँ दुर्गा की पूजा हो जाती और घर पर 2-4 ब्राह्मण भोजन कर लेते तो कितना अच्छा होता। ब्राह्मण बोला, मेरे मन में तो यह बात थी, विवाह के बाद बेटी को भी नहीं बुला पाए। माँ दुर्गा की पूजा के बहाने उसे बुला लेते हैं। नवरात्रे आ रहे हैं, मगर पूजा में थोड़ी ही होती है, पैसा चाहिए, कहाँ से लाऊं? पत्नी बोली, मन में संकल्प है तो काम अवश्य पूरा होगा, माँ कृपा करेंगी, तुम जाकर भगवती दुर्गा की मूर्ति ले आओ। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण उत्साह जाग उठा। वह एक मूर्तिकार के पास गया और मूर्ति का दाम पूछा तो चौंक पड़ा। मूर्ति महंगी थी। ब्राह्मण निराश होकर लौटने लगा। मूर्तिकार सज्जन व्यक्ति था। वह ब्राह्मण की विशेषता ताड़ गया। बोला, निराश न हो, लाओ, तुम्हारे पास जितने पैसे हो दे दो और मूर्ति ले जाओ। सुनकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया। जब टटोला तो उसमें केवल 1 रुपया था, जबकि मूर्ति 10 रुपये की थी। परंतु मूर्तिकार ने उसे 1 रुपये में माँ दुर्गा की मूर्ति दे दी। घर आकर पत्नी ने दुर्गा की मूर्ति दिखाई। पत्नी तो बीमार थी। ब्राह्मण अकेला ही तैयारी में जुट गया। पत्नी ने कहा, पूजा शुरू होने से पहले बेटी को ससुराल से लिया लाओ। ब्राह्मण तुरंत अपनी बेटी के लिवा लाने चल दिया। वह बेटी के ससुराल पहुंचा। बहू के पिता को खाली हाथ देखा तो उसकी सास बिगड़ गई और बहू को न भेजा। अपनी गरीबी पर ब्राह्मण को आज पहली बार दुख हुआ। वह गांव के बाहर आया और एक पेड़ के नीचे बैठकर देर तक रोता रहा। तभी उसके कानों में आवाज आई, पिताजी चलिए, मैं आ गई, बड़ी मुश्किल से सास ने भेजा है। ब्राह्मण ने आंखें उठाकर देखा तो उसकी लड़की सामने थी। घर आकर ब्राह्मणी और उसकी बेटी ने बड़ी श्रद्धा से देवी की पूजा की। किसी तरह जुगाड़ करके देवी के प्रसाद के लिए कुछ फल और सामग्री जुटा ली, परंतु समस्या थी, इतने कम प्रसाद में काम कैसे चलेगा। ब्राह्मण की बेटी ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, जिसे चाहे उसे बुला ले, देवी का प्रसाद मैं स्वयं अपने हाथों से बांटूंगी। धड़कते दिल से ब्राह्मण ने आस पड़ोस के लोगों को बुला लिया। पूजा की समाप्ति पर लड़की ने प्रसाद बांटा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। प्रसाद कम नहीं हुआ, बल्कि प्रसाद पर्याप्त मात्रा में बचा रहा। दूसरे दिन ब्राह्मण सवेरे उठा, नहा धोकर देवी की पूजा के में रखे जल को घड़े की ओर चल नहा धोकर देवी की पूजा में रखे जल के घड़े की ओर चला। वह उसे ले जाकर देवी की मूर्ति के साथ नदी में विसर्जन करना चाहता था। जैसे ही ब्राह्मण घड़े के पास आया, उसने देखा कि उसकी लड़की घड़े से पानी लेकर पी रही है। यह देखकर ब्राह्मण क्रोध से बोला, तूने पूजा का जल ही अपवित्र कर दिया। माँ दुर्गा अवश्य नाराज हो जाएंगी। मैं उन्हें मनाने के लिए पूजा करता हूँ, इससे ससुराल में ही रहती तो अच्छा था। ब्राह्मण फिर पूजा में बैठ गया। लड़की अपनी बीमार माँ के पास आई, फिर बोली, माँ अब मैं वापस ससुराल जा रही हूँ, तुम बिल्कुल चिंता न करो, जल्दी ठीक हो जाओगी। इतना कहकर लड़की वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद ब्राह्मण पूजा से उठा। अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। तभी पत्नी खाट से उठकर आई, बोली, तुमने लड़की को क्या क्या कहा था? लड़की तो चली गई,
प्रसाद भी नहीं ले गई। ब्राह्मण ने कहा, बस क्या बताऊं, मुझसे गलती हो गई। तुम खाट से उठकर यहाँ क्यों आ चली आई? जाकर आराम करो। पत्नी बोली, नहीं अब मैं ठीक हूँ, देखो बुखार भी नहीं है, कमजोरी भी नहीं लग रही है। तुम प्रसाद के फल ले जाओ और बेटी के ससुराल देकर आओ। ब्राह्मण देवी के पूजा का फल लेकर तुरंत चल दिया। बेटी के ससुराल पहुंचा। बेटी से जाकर कहा, अरे तुम नाराज होकर चली आई, प्रसाद भी लेकर नहीं आई। बेटी, माँ बाप से कोई इस तरह नाराज होता है क्या? मगर पिताजी, मैं तो यहाँ यहीं थी, आपके साथ गई ही नहीं थी। लड़की बोली। अब ब्राह्मण चकराया। ब्राह्मण ने सारी बात बताई। सुनकर सभी चकित थे। ब्राह्मण बोला, और वह और कोई नहीं, माँ दुर्गा ही थी। माँ ने अपने घड़े का जल स्वयं ही पी लिया, अपनी पूजा का फल स्वयं ही खाए। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया माँ दुर्गा। ससुराल वाले भी लज्जित थे, अपने बहू को उसके मायके नहीं भेजा। बोलो माँ जगदम्बा शेरा वाली माता की जय, माँ की महिमा की जय। था यहीं पे समाप्त होती है। जय माँ दुर्गा।